वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिजर्व्स में ये सेकंड कैपिटल रिजर्व्स जो है वो देखेंगे। ये हम लोग रेवेन्यू रिजर्व्स और रेवेन्यू रिजर्व्स के अंदर ये जो जनरल रिजर्व्स और स्पेसिफिक रिजर्व्स आता है ये कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग ये कैपिटल रिजर्व्स जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम लोग कैपिटल रिजर्व जो है वो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल रिजर्व्स पहले क्या होता है वो देखते हैं। कल हम लोग ये सारा कंप्लीट कर लिए, स्पेसिफिक रिजर्व्स और इसका एग्जाम्पल। और तो आज हम लोग ये कैपिटल रिजर्व्स जो है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व्स जो है वो होता क्या है। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व्स लिखा है, उसके बारे में देखते हैं कि द रिजर्व्स, ये पहले कुछ एडिशन में लिखा है, इसको देख लेते हैं। इन एडिशन to the normal profits, capital profits are also earned in the business from many sources। यहाँ बताया जा रहा है कि अतिरिक्त में मीन्स इन एडिशनल टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स में जो है कैपिटल प्रॉफिट्स जो है आर अल्सो अर्न, मतलब कैपिटल प्रॉफिट्स भी जो है वो अर्न किया जाता है बिजनेस में फ्रॉम मैनी सोर्सेज। ये कैपिटल रिजर्व्स के बारे में जो हमें कुछ बताया जा रहा है कि कैपिटल प्रॉफिट्स आर आल्सो अर्न इन द बिजनेस फ्रॉम मैनी सोर्सेज। कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल प्रॉफिट्स जो है वो बिजनेस में अर्न किया जाता है फ्रॉम मैनी सोर्सेज। आगे देखते हैं। द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स। यहाँ बताया जा रहा है कि कैपिटल रिजर्व्स होता क्या है। द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स। रिजर्व्स जो है वो प्रॉफिट से बनाए गए आरक्षित भंडार को कैपिटल रिजर्व जो है वो कहा जाता है। अगेन देखते हैं। द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट्स, मतलब कि ये जो रिजर्व से बनाए गए, कैपिटल रिजर्व से बनाए गए रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट्स, पूंजीगत जो कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल मतलब पूंजीगत लाभ से बनाए गए, ऐसे पूंजीगत लाभ से बनाए गए आरक्षित भंडार को हम लोग कैपिटल रिजर्व्स जो है वो कहते हैं। यही बताया जा रहा है। द रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ सच कैपिटल प्रॉफिट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स, मतलब ऐसे पूंजीगत लाभ से बनाए गए आरक्षित भंडार को कैपिटल रिजर्व्स जो है नोन एज कैपिटल रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स जो है वो कहा जाता है। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखा है कि सच रिजर्व्स जनरली आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। मतलब बताया जा रहा है कि सच रिजर्व्स जनरली, मतलब ऐसे रिजर्व्स जो है सामान्य तौर पर आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। ये जो रिजर्व्स है सामान्य तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के लिए, एज कैश डिविडेंड के रूप में अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में। ओके, ये जो रिजर्व्स है कैपिटल रिजर्व्स, ये जल्दी उपलब्ध नहीं होते हैं वितरण के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण के लिए, किसके रूप में, तो एज कैश डिविडेंड के रूप में अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में, जिसे कि हम लोग कैपिटल रिजर्व्स के नाम से जानते हैं। ये कुछ बता रहा है कि प्रॉफिट्स रिसीव्ड
फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट्स। कैपिटल प्रॉफिट्स जो है कहाँ से अर्न होता है वही बताया जा रहा है कि प्रॉफिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज आर टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स जो रिसीव्ड किया जाता है फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज, बहुत सारे सोर्सेज से जिससे हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट्स आर टर्म्ड एज कैपिटल प्रॉफिट्स। इसमें कि फर्स्ट दिखाया जा रहा है प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। पहला है प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को सेल कीजिएगा तो प्रॉफिट होगा, तो ये कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाएगा। सेकेंड है प्रॉफिट्स ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी। प्रॉफिट्स ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट, ये भी आ जाएगा कैपिटल्स प्रॉफिट में। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिवेंचर्स। शेयर और डिवेंचर्स जब इशू होता है तो उस पर प्रीमियम रिसीव्ड होता है तो भी कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन द परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस। परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस मतलब कि परचेज किया गया है रनिंग बिजनेस को, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो भी कैपिटल प्रॉफिट्स के अंदर आएगा। आगे देखते हैं प्रॉफिट्स पीरियर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। प्रॉफिट्स पीरियर टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे जो प्रॉफिट होगा उसके पीरियड पर वो भी आएगा। प्रॉफिट फ्रॉम द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जो री इशू होगा फॉरफिटेड शेयर उस पर से जो प्रॉफिट होगा वो भी कैपिटल प्रॉफिट्स में आएगा। ये सब चैप्टर जो है आगे 12th क्लास में जो है ये सब बताएंगे। ये सब 11th में जो है नहीं आता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। लास्ट है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर की जब रिडेम्पशन होता है तो उस पर जो प्रॉफिट होता है वो भी कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाता है। ये सब जो है 12th क्लास में चैप्टर्स है, तो हम लोग 12th क्लास में जब स्टार्ट करेंगे तो ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, अब आगे देखते हैं और कुछ कैपिटल जब्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो इसको देख लेते हैं। ऑल द कैपिटल प्रॉफिट्स मेंशन्ड अबव शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व्स। और देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ऑल द कैपिटल प्रॉफिट्स, ये जो अभी हम लोग ऊपर में देखिए सारा कैपिटल प्रॉफिट्स मेंशन्ड अबव शुड बी ट्रीट एज कैपिटल रिजर्व्स। इसको जो है बोल रहा है ट्रीट करने कैपिटल रिजर्व्स के रूप में। ये सारा जो कैपिटल प्रॉफिट्स दिया है इसको जो है ट्रीट करना है, मेंशन किया गया है। अब शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, इसको सारा हम लोग को कैपिटल रिजर्व जो है ट्रीट करना है, मानना है। और कुछ लाइन बताया है कि कैपिटल रिजर्व्स जो है आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज सच डिविडेंड। ये तो भी हम लोग ऊपर देख लिए यहाँ पे कि ये जो है सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में, तो यहाँ पे भी वही बता रहा है कि कैपिटल रिजर्व्स जो है आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड्स, कि कैपिटल रिजर्व्स जो है उपलब्ध नहीं होते हैं वितरण के लिए एज कैश डिविडेंड के रूप में। और यहाँ पे कुछ बताया गया है इसके बारे में, ठीक है। ये हो गया कि एज डिविडेंड कैश डिविडेंड के रूप में जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है नहीं किया जाता है कैपिटल रिजर्व्स का। ओके, तो हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो यही जो हम लोग के लिए था कि कैपिटल रिजर्व्स आर नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज कैश डिविडेंड, कि कैपिटल रिजर्व्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते हैं वितरण के लिए एज कैश डिविडेंड। अब आगे हम लोग सीक्रेट रिजर्व्स जो है वो देखते हैं
ये भी एक टॉपिक है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स में, तो इसको देखते हैं। अ सीक्रेट रिजर्व इज वन विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट। यहाँ सीक्रेट रिजर्व्स के बारे में बता रहा है कि अ सीक्रेट रिजर्व इज वन विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट, मतलब सीक्रेट रिजर्व वह है जिसको कि बैलेंस शीट के द्वारा जो है खुलासा नहीं किया जा सकता। और सीक्रेट रिजर्व इज वन विच इज़ नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व वह है जिसका कि बैलेंस शीट के द्वारा खुलासा नहीं किया जा सकता। और कुछ बता रहा है कि these reserves are created by showing profit at figure much lower than actual and by showing the assets at a lower figure and liabilities at a higher figure। इसके बारे में कुछ बताया है। तो हम लोग देखें कि सीक्रेट रिजर्व होता क्या है। तो सीक्रेट रिजर्व इज वन विच इज़ नॉट डिस्क्लोज बाय द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व हुआ है जिसका कि बैलेंस शीट के द्वारा खुलासा नहीं किया जा सकता। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।